योग वासिष्ठ के कथाओं की सीरीज की अगली कथा में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक के कथाओं के वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक्स पर जाकर उन्हें अवश्य देख लीजिएगा। आइए इस भाग में सुनते हैं अब आगे की कथा। श्री रामचंद्र ने वशिष्ठ के सामने अपने वैराग्य की दशा को वर्णन करते हुए संसार में मृत्यु के साम्राज्य का वर्णन किया था और यह बताया था कि कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जिसको काल न खाता हो। वशिष्ठ ने सबसे पहले श्री राम को यही बताया कि मृत्यु केवल अज्ञानी जीव के लिए ही है, जिसने कि अपने आप को मरणशील भौतिक देह ही मान रखा है। जो जीव वासना पूर्वक कर्म करता है वही मृत्यु का भाजन है, क्योंकि उसको अपनी वासनाओं की पूर्ति करने और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही दूसरी परिस्थितियों में जन्म लेना होता है। लेकिन जो तत्वज्ञानी है, जिसके मन में संसार के विषयों के लिए लेश मात्र भी वासना नहीं है, जो सकाम कर्म नहीं करता, अपने आप को सदा ही चिदाकाश में स्थित रखता है और भौतिक शरीर का अभिमानी नहीं है, उसके लिए मृत्यु कोई चीज ही नहीं है। मृत्यु उसको स्पर्श करने में भी असमर्थ है। इस विषय में वशिष्ठ ने श्री राम को आकाशज की कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। आकाशज नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी उत्पत्ति शुद्ध चिदाकाश से बिना किसी पूर्व कर्म किए लीला मात्र से हुई थी। उत्पन्न होकर भी वह सदा ही अपने चिदाकाश स्वरूप में ही स्थित रहता था। किसी विषय के लिए उसके हृदय में वासना नहीं थी और न वह किसी कामना से प्रेरित होकर कोई कर्म भी करता था। इस प्रकार का जीवन बिताते हुए उसको जब बहुत समय बीत गया तो मृत्यु को ख्याल आया कि यह ब्राह्मण बहुत समय से जीवित है, अभी तक मरा नहीं, अब इसको मारना चाहिए। मृत्यु ने उसको मारने का बार बार प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रही। अपने को अपने नित्य के धर्म का पालन करने में इतना असमर्थ पाकर मौत को आश्चर्य, खेद और क्रोध भी हुआ। जब अपनी असफलता का कारण मृत्यु के समझ में न आया तो वह अपने स्वामी यमराज के पास पहुंची और उनके प्रति अपने विस्मय और अपनी असफलता का हाल कहा। उसको सुनकर यमराज बोले, हे मृत्यु, तू तो निमित्त मात्र है, तू किसी को नहीं मार सकती। केवल प्राणियों के कर्म ही उनको मारते हैं। जिसने वासनात्मक कर्म किए हैं वही तुम्हारा शिकार होता है। जाओ, आकाशज ब्राह्मण के कर्मों की तलाश करो। यदि तुमको उसका कोई भी कामना पूर्वक किया हुआ एक भी कर्म मिल गया तो तुम उसको मारने में समर्थ हो सकोगी, अन्यथा नहीं। मौत ने खुफिया पुलिस की भांति ब्राह्मण के साथ गुप्त रूप से रहकर उसके जीवन का भी निरीक्षण किया और उसके पूर्वकालीन जीवन का भी भली भांति हाल जाना, किंतु उसको आकाशज ब्राह्मण के जीवन में एक भी वासनात्मक कर्म नहीं मिला। उसकी स्थिति सदा ही आत्मभाव में रहती थी। किसी भी विषय के प्रति उसकी वासना नहीं थी। उसके चित्त में कोई भी ऐसी कामना नहीं थी जिसकी सिद्धि के लिए वह कोई कर्म करता हो। उसके सारे काम स्वभाव प्रेरित थे। वह संसार की किसी वस्तु और प्राणी को भी अपने से भिन्न और बाहर नहीं समझता था। उसको क्षणभंगुर देह और मन के साथ आत्मत्व का कोई अभिमान नहीं था। अब मृत्यु के समझ में आ गया कि आकाशज का जीवन क्यों उसके काबू से बाहर है। वह यमराज के पास गई और उनसे यह बोली कि जो आप कह रहे थे वह ठीक निकला। मैं किसी को नहीं मारती, प्राणियों के कर्म ही उनको मारते हैं।